नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे कि मकर राशि के लिए जुलाई 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, कारोबार, आपकी संतान, शिक्षा, इन सभी विषयों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में मिल जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जिस पर कि शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्रहों की चाल देख लेते हैं। क्या कहती है ग्रहों की चाल। शनि आपके द्वितीय भाव में है, मगर शनि वक्री अवस्था में है और 12 जुलाई को शनि वापस मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी चंद्र राशि पर एक बार फिर से साढ़े सती का, वैसे तो साढ़े सती कुंभ राशि में भी चल रही है, लेकिन जो ये शनि वापसी कर रहे हैं तो शनि की साढ़े सती और थोड़ी सी प्रबल होगी। बृहस्पति आपके तृतीय भाव में है, अपनी मीन राशि स्वराशि में है। मंगल राहु चौथे भाव में सुख स्थान में है और शुक्र एवं बुध इस महीने के शुरुआत पंचम भाव में रहेंगे। शुक्र 13 जुलाई को मिथुन राशि छठे भाव में जाएंगे। बुध उससे पहले ही 2 जुलाई को अपनी स्वराशि छठे भाव में चले जाएंगे। सूर्य बुध 16 जुलाई तक छठे भाव में रहेंगे मिथुन राशि में। 16 जुलाई को सूर्य और बुध जो हैं आपके सप्तम भाव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। केतु आपके दशम भाव में है और केतु तुला राशि में है। मकर राशि के लिए अगर मैं ये कहूं कि ये महीना भी अग्नि परीक्षा वाला होगा तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो लोग नकारात्मक विचार रखते हैं उनको तो लगेगा कि मैं उन्हें डरा रहा हूं, लेकिन जो लोग सकारात्मक विचार रखते हैं उनके लिए उनको आगाह कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं, ताकि वो अपने आने वाले दिनों की प्लानिंग कर सके। देखिए, ज्योतिष का तभी आपको पूर्ण रूप से लाभ मिल पाएगा जब आप गोचर फल देखते हैं और देखने के बाद अपने आने वाले दिनों को उस हिसाब से प्लान करते हैं, यानी उसका पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। चाहे समय अच्छा है, चाहे समय बुरा है, लेकिन जब आप अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लेते हैं तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि आपने उस गोचर फल का पूरा लाभ लिया है। सबसे पहले हम सेहत और स्वास्थ्य की ही बात करेंगे। शनि 12 जुलाई को एक बार फिर से आपकी मकर राशि में, यानी चंद्रमा के ऊपर से वापस संचार करेंगे, गोचर करेंगे। और शनि के वापस मकर राशि में आने से कहीं ना कहीं मानसिक चिंता, मानसिक व्यथा उत्पन्न होगी। शरीर और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, खास करके जिनको अक्सर घुटनों में दर्द की शिकायत रहती है या टांगों में जिन्हें तकलीफ रहती है, तो उनको थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा शनि जो हैं आपके लिए मानसिक चिंता भी पैदा करते हैं। आपके कारोबार की अगर हम बात करें कि आपके लिए कारोबार कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, तो केतु आपके दशम भाव में है, कर्म स्थान में है केतु, और चंद्रमा से 10वें भाव में गोचरवश केतु अत्यधिक शुभ फल नहीं देते हैं।
मंगल राहु की भी दृष्टि रहेगी सामने से, 12 जुलाई से शनि की भी वक्र दृष्टि रहेगी। तो ऐसे में बनते हुए कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा होंगी, रुकावट पैदा होगी, और जिसका परिणाम आपके कारोबार पर भी पड़ेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो शनि आपके धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, मगर शनि वक्री हैं, उल्टा चल रहे हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो कार्यों को डिले कर देता है, विलंब पैदा करता है। अब धनेश अगर वक्री होगा तो जाहिर सी बात है धन का मार्ग रुकेगा, धन आने के मार्ग में रुकावट पैदा होगी, विलंब पैदा होगा। तो शनि क्योंकि वक्री, और शनि वापस देखिए धन भाव से वापस लगन भाव, प्रथम भाव की तरफ जा रहे हैं, तो जाहिर है कि रुकावट पैदा होगी। धन आने के मार्ग में किसी से पैसा लेना था, पेमेंट्स आनी थी, तो वो कुछ समय के लिए रुक जाएंगी। तो अभी जो जुलाई का महीना रहेगा थोड़ा सा आर्थिक तंगी महसूस होगी। इसके बाद आपके तृतीय भाव में बृहस्पति विराजमान है, और बृहस्पति अपनी स्वराशि में है। वैसे तो चंद्रमा से तृतीय भाव में बृहस्पति गोचरवश अत्यधिक शुभ नहीं माने गए हैं, लेकिन बृहस्पति यहां अपनी राशि में है, तो ऐसे में मीडिया क्षेत्रों से, आईटी कम्युनिकेशन सेक्टर से, टेलीकॉम सेक्टर से, ब्रोकरेज एजेंसी, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को लाभ और सफलता मिलेगी। बृहस्पति अपनी स्वराशि में है। 12 जुलाई से शनि की वक्र दृष्टि पड़ेगी, जिससे किसी निकट बंधु से वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। आपके यात्रा में आपको कष्ट या असुविधा आ सकती है। आपके नाम के साथ कोई ना कोई गलत अफवाह जुड़ सकती है। तो 12 जुलाई से शनि की वक्र दृष्टि के फलस्वरूप थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होगी। मंगल और राहु आपके चौथे भाव में है, सुख स्थान में है। हालांकि मंगल अपनी स्वराशि में है। अपनी राशि में मंगल जाहिर है जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको सफलता अवश्य दिलवाएंगे, किंतु मंगल और राहु चौथे भाव में अंगारक योग बना करके बैठे हैं, जो कि आपके पारिवारिक सुख के लिए शुभ नहीं है। पारिवारिक सुख में मंगल और राहु कमी करते हैं, यानी परिवार में किसी बात को लेकर के चिंता व तनाव का माहौल रहेगा। इसके अलावा वाहन आदि संभल कर चलाइएगा, और यदि आप जनतक कार्यों से जुड़े हैं, जनता से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, तो जनता में भी आपके प्रति असंतोष पैदा होगा। शुक्र आपके पंचम भाव में है। 13 जुलाई तक शुक्र पंचम भाव में रहेंगे, और पंचम भाव में शुक्र अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। संतान सुख की वृद्धि करते हैं, संतान के लिए शुभ हैं, संतान से लाभ होगा, संतान को लाभ होगा, संतान की प्रगति में सहायक होते हैं। इसके अलावा आपकी लव लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी, लव लाइफ में कोई दिक्कत नहीं। शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ होगा। शुक्र 13 जुलाई को छठे भाव में चले जाएंगे, और छठे भाव में शुक्र शारीरिक कष्ट यानी रोग पैदा करते हैं। तो 13 जुलाई के बाद से स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 12 जुलाई को शनि आपकी मकर राशि में प्रवेश करेंगे, 13 जुलाई को शुक्र छठे भाव में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खास करके कमर अथवा कमर से निचले भागों में शारीरिक कष्ट की संभावना बन सकती है। बुध 2 जुलाई को ही छठे भाव में चले जाएंगे, उससे पहले, और सूर्य के साथ छठे भाव में बुध आदित्य योग बनाएंगे। तो नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। नौकरी में अच्छी तरक्की, नौकरी में आपके सर्व कार्य सिद्ध होंगे। सूर्य बुध के प्रभाव से शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे,
और आपको नौकरी में प्रगति भी प्राप्त हो सकती है, इंक्रीमेंट भी प्राप्त हो सकती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। 16 जुलाई को सूर्य और बुध दोनों ही आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सप्तम भाव पर 12 जुलाई से शनि की वक्र दृष्टि होगी, उधर से सूर्य और बुध सप्तम भाव में होंगे। तो ऐसे में आपके दांपत्य जीवन में कटुता पैदा करेंगे, यानी 12 जुलाई के बाद से आपके दांपत्य सुख में कमी करते हैं, या आपस में किसी ना किसी बात को लेकर के तनाव हो सकता है, आपस में मतभेद हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ आपके अनबन हो सकती है। इसके अलावा भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि रहेगी। गुरु जो है पराक्रम भाव से भाग्य भाव पर दृष्टि डाले हुए हैं, तो इसका अर्थ है कि अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से इस महीने भाग्य का निर्माण होगा, यानी कि भाग्य भी तभी आपका साथ देगा जब आप स्वयं खुद से कोशिश करेंगे। लाभ स्थान पर गुरु शनि मंगल की दृष्टि रहेगी और शनि की 12 जुलाई से वक्र दृष्टि हट जाएगी, तो गुरु और मंगल की दृष्टि रह जाएगी लाभ स्थान पर, और मंगल अपनी स्वराशि को देख रहे हैं। तो 12 जुलाई के बाद से कैसे भी करके कहीं ना कहीं से आमदनी के स्रोत बनते रहेंगे, यानी पैसा आता रहेगा, गुजारे लायक धन जो है वो आता रहेगा। अब हम बात करेंगे कि क्या उपाय करना चाहिए, किस उपाय की जरूरत है। देखिए, मंगल और राहु आपके चौथे भाव में हैं, और मंगल और राहु चौथे भाव में सुख स्थान में कमी करते हैं, सुख में कमी करते हैं, पारिवारिक जो है उलझने पैदा करते हैं। तो ऐसे में मंगल और राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए श्री हनुमान जी का पाठ करना अति आवश्यक है। बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं रोजाना, और इसके अलावा हनुमान मंदिर में जाकर के आप हनुमान जी को खीर आदि का भोग लगाएं, तो इससे भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।